साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज एक विषय कर्म ही धर्म के संग आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आवरण जो हटाए वह कर्म ही धर्म। आध्यात्म भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग है। यह धर्म है अथवा अधर्म है, ऐसे संदेह जीवन में सभी के समक्ष उपस्थित होते हैं। इस संदेहात्मक स्थिति के लिए साधारणता कहा जाता है आगे कुआं पीछे खाई। गीता में कृष्ण ने इन्हीं परिस्थितियों में निर्णय किस प्रकार किया जाए यह भली भांति समझाया है। युद्ध स्थल में विचलन अर्जुन को अद्वैत तत्व का उपदेश देते हुए कृष्ण ने कहा है कि सब में एक ही आत्मा है जो अमर है, मात्र या पंच भौतिक शरीर ही मरता है। यदि तुम इनको नहीं मारोगे तब भी इनकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च गीता। इसलिए युद्ध करो, यही तुम्हारा क्षत्रियोचित धर्म है। कृष्ण के अनुसार कर्म ही धर्म है। यह कर्म तो उचित या अनुचित कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कर्म कर्म है। तो कर्म धर्म कब बनता है? इस विषय में व्यास जी कहते हैं, जो कर्म अपने आप को दुखदायी हो उन्हें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। आत्मा के प्रिय अप्रिय जानने वाले पुरुष को दूसरों के द्वारा किया गया जो कार्य उसे अच्छा ना लगे, दूसरों के लिए भी कभी नहीं करना चाहिए। यही धर्म का सार है। ब्रह्म अकर्म रूप है और इस अकर्म भाव में ही सारा कर्म भाव चल रहा है। इस कर्म में वह अकर्म रूप ब्रह्म व्याप्त हो रहा है। गीता इसी को स्पष्ट कर रही है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृच्छन्न कर्म कृतः। जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म रूप ब्रह्म भाव को देखता है वही बुद्धिमान है। यही धर्म को समझने का धरातल है। कर्म को धारण करना ब्रह्म का धर्म है, ब्रह्म को धारण करना अकर्म का धर्म है। जिस प्रकार तेज सूर्य का धर्म है, इच्छा माया का धर्म है, ब्रह्म होते हुए भी शांत और शुद्ध दो भावों में विकसित हो रहा है और है ब्रह्म एक। शांत भाव ब्रह्म है, क्षुब्ध भाव कर्म है। कर्म भाव भी चेतन और जड़ वर्ग में दो रूपों में प्रतिष्ठित रहता है। चेतन वर्ग में कर्म में उत्थान, प्रत्युत्थान एवं प्रतिष्ठा भाव जो चलता है वह ज्ञान रूप ब्रह्म के अधीन ही चलता है। जड़ अवस्था के कर्म भी किसी अलौकिक वृहत ज्ञान के अधीन ही चल रहे हैं। यह ज्ञान रूप मूल तत्व ही सबका अधिष्ठाता है। चेतना ही इसका शरीर है। इसी को ईश्वर कहते हैं। धर्म को समझने के लिए कर्म के स्वरूप को भली भांति समझ लेना परम आवश्यक है। कर्म मात्र में लक्ष्य रखना ही कर्म के फल की प्राप्ति नहीं है, यह कर्म का वास्तविक ज्ञान है। विरुद्ध भावपूर्ण कर्मों को भी जानना आवश्यक है। अकर्म रूप में जो अकर्णी तत्व है उनमें भी करणी तत्व क्या है देखना चाहिए। कर्मणोऽपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवद गीता। देश काल पात्र भेद से अनुचित प्रतीत होने वाली क्रियाएं भी धर्म हो सकती हैं और उचित क्रियाएं भी अधर्म हो सकती हैं। विशेष परिस्थितियों में नीति को प्रधानता दी जाती है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण का उपदेश था कि अपने धर्म अर्थात क्षत्रियोचित कर्म युद्ध से विकंपित न होना ही नीति है। कर्ण के रथ के लिए पहिए में भूमि में धंसने पर भी जब अर्जुन लगातार वाण वृष्टि करता रहा तब कर्ण बोला कि क्षत्र धर्म वेक्षस्य, अर्थात अर्जुन क्षत्रिय धर्म की ओर देखो। आपत्ति में पड़े हुए पुरुष पर प्रहार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तब कृष्ण ने अर्जुन को विष मोदक, लाक्षाग्रह दाह, द्रौपदी का चीरहरण, घृत कीड़ा, अभिमन्युवध आदि प्रसंगों की याद दिलाई तथा अर्जुन को आदेश दिया कि यह जैसी भी स्थिति में है इसे मार देना ही तुम्हारा कर्तव्य है। इस रूप में कृष्ण ने यहाँ नीति को ही धर्म के रूप में स्थापित किया। आत्मा का धर्म है देखना, दर्शन और जानना, ज्ञान। इन्हीं से चरित्र का विकास होता है। चरित्र ही धर्म की परिणति है। धर्म के क्षेत्र मार्ग पर किया जाने वाला कर्म कभी बंधन का कारक नहीं होता।
ना बुरे कर्मों का, ना ही अच्छे कर्मों का। कर्म पूरा होते ही व्यक्ति की स्मृति से निकल जाता है। वहाँ चूंकि फल की इच्छा नहीं है। संन्यासे कर्म संज्ञो, कर्म और कर्म फल के साथ चिपकाने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में 3 शरीर माने गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर पंचभूतों से निर्मित होता है या 6 संस्था है। सूक्ष्म शरीर 18 पदार्थों का समूह है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित हैं। सूक्ष्म शरीर ही लोक परलोक में जाने वाला, भिन्न योनियों में जन्म लेने वाला व्यवहारिक जीव है। यह स्थूल शरीर के साथ नष्ट नहीं होता। मृत्यु के समय एक स्थूल शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है। कारण शरीर का प्रलय काल में भी नाश नहीं होता, यह केवल कामना करता है। धर्म का कार्य है शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर से गुजरते हुए कारण शरीर अर्थात आत्मा तक की यात्रा तय करना। वहाँ जाकर धर्म ही आत्मा स्वरूप हो जाता है। धर्म की जड़ आत्मा में है, बाकी सब आत्मा के साधन हैं, बदलते रहते हैं, आत्मा नहीं बदलता। उस पर चढ़ने वाले आवरण बदलते रहते हैं, नाम और रूप बदलते रहते हैं। इस बदलाव में 3 शक्तियां मुख्य रूप से कार्य करती हैं, ऋषि, पितर और देव प्राण। इन्हीं 3 ऋणों से हमें मुक्त भी होना है। इनको समझकर ही हम आवरण हटाने में सफल हो सकते हैं। इन्हीं से आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक संस्थाएं बनती हैं। व्यक्ति इन्हीं के बीच में जीवन यापन करता रहता है। अधिभूत और आध्यात्मिक के बीच अधिदेव एक सेतु का कार्य करता है। आध्यात्मिक धरातल की शरीर में अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर के द्वारा होती है। इंद्रियों द्वारा ग्रहित बाह्य ज्ञान भी सूक्ष्म शरीर मन तक पहुंचता है। चूँकि हमारे मन और बुद्धि पर प्रकृति के आवरण होते हैं, अतः मूल मन मतलब आत्मा हमें दिखाई नहीं देता। इच्छा का मूल मन है। भाव ही इच्छा की दिशा देते हैं। इच्छा ही कर्म मूलक है, क्रिया फल कारक है। फल पर्यंत क्रिया रहती है। फल से यदि आसक्ति मुक्त होना है तो इस भाव से कार्य करने से पहले इच्छा के साथ जोड़ना पड़ेगा। करने के बाद भी कर्म को ईश्वर के आगे समर्पित कर देना है। इससे कर्ता भाव भी ईश्वर का ही हो जाएगा। जो फल आएगा वो ईश्वर का ही होगा। हमें जो मिलेगा वह तो प्रसाद होगा। बिना किसी अपेक्षा भाव के फूल हो या कांटे, प्रसाद तो प्रसाद ही है। सहर्ष हमें स्वीकार लेना है। ना तो नए कर्म बंधेंगे, ना कर्मयुक्त कार्य होगा। प्रसाद मानने से प्रारब्ध कर्मों ऋणानुबंध की प्रतिक्रिया नहीं होगी। उनको हम भोग कर पूर्ण कर जाएंगे। निमित्त हमें प्रेरित कर घेर नहीं सकेंगे। नए पैदा नहीं हुए तो खाता बराबर शून्य पर आ जाएगा या हम निमित्त रह जाएंगे। यही धर्म का स्वरूप और लक्ष्य भी है। यही मुक्ति है, स्वतंत्रता है, शांति है, शांतानंद है। ओम।